हम तुम्हारे साथ। महाराष्ट्र राज्य में 5 मतदार संघ के चुनाव के नतीजे आज घोषित हुए। वहीं 5 जगह में से 3 जगह महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार विजयी हुए हैं, वहीं 1 जगह अपक्ष उम्मीदवार विजयी हुआ है। साथ ही एक बीजेपी ने सीट जीती है। महाविकास आघाड़ी के जितने भी कार्यकर्ता है, शिवसेना, राष्ट्रवादी, कांग्रेस, इन्होंने सब पक्ष के जितने भी पदाधिकारी अभी जो मौजूद है, ये सबकी मेहनत रंग लाई है इनकी। अगर इन्होंने मेहनत नहीं करते तो सीट नहीं आती थी। खुद सबसे एकजुट से काम किए और ये भाजपा को, ये सरकार को बता दिए, बेटा ये अभी टेलर है, अभी पिक्चर बाकी है। बस मेरा तो आपको क्या लगता है, ये मतलब रोष जो था लोगों का, ये किस चीज़ में, कौन से मुद्दे थे? जनता ने रोष निकाले ना। पेंशन की योजना थी, ये थी सपा। देवेंद्र फडणवीस जी ने साफ टेबल पे बोला था विधानसभा के अंदर, वह पेंशन में दे नहीं सकता। उसी का रोष पूरे शिक्षकों। और शुद्ध मतदार है, जो शुद्ध मतदारों ने तुम्हारे सीटा गिरा, इस पर से अंदाजा लगा लो कि महाराष्ट्र में इनका कितना हाल होने वाला है। महाराष्ट्र में खासतौर पर ये देखा गया है कि जो राज्य सरकार है उसके विरोध में तो ये वोट हुआ है। वहीं जो मुद्दे थे वो खास तौर से जूनी पेंशन योजना और ग्रेजुएट के जो मानधन दिए जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट बेसिक का, ये भी एक खास मुद्दा इस चुनाव में देखने को मिला है। और साथ ही हम अभी दूसरे कार्यकर्ताओं से भी, कांग्रेस के लीडर से बात करेंगे कि क्या मुद्दे थे और कौन से मुद्दे भारी पड़े। ये जो पदवीधर मतदार संघ की जो निवडणूक थी, इसमें जो मुद्दे थे ये बुद्धिजीवियों के मुद्दे थे। वो आज उन्होंने जो वोटिंग करे, ये एक प्रकार का सरकार के खिलाफ आंदोलन था। पूरे महाविकास आघाड़ी के कार्यकर्ता, शेतकरी शेतमजदूर पे होने वाले अत्याचार, उसके बाद में जूनी पेंशन जो 50-60 साल काम करने के बाद में उनको बेवारस के हालत में छोड़ देना, ये इस गवर्नमेंट का जो पाप है, उसके खिलाफ आज पूरे लोगों ने मतदान करा। पूरे महाराष्ट्र में 5 में से 4 और 1 कोकण की गलती से आ गए, नहीं तो उनका पूरा महाराष्ट्र में सुपड़ा साफ हो रहा था। और आगे भी इस तरीके के इलेक्शन कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी लड़ेंगी और हम विजय प्राप्त करेंगे। आप राष्ट्रवादी के कार्यकर्ता हैं, आपको क्या लगता है क्या मुद्दों ने भारी पड़े हैं? पहली बात तो राज्य लेवल पे जो बीजेपी के नेता थे, वो सभी नेता ने बोला था कि 5 भी सीटा हमारे चुनकर आने वाले हैं। ये उनका सही नहीं लग रहा था। जिस तरह से शासन अभी महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी सरकार चल रही, उस मुताबिक काश्तकार भी नाराज है, नौकर पेशा भी नाराज है और खेत मजदूर भी नाराज है। इस बात को ख्याल में रखते हुए जनमानस का पदवीधर मतदार संघ की ये निवडणूक थी, बहुत बड़े पैमाने पर सरकार के ध्येय धोरण से नाराजगी में स्नातक चुनाव और शिक्षक मतदार संघ के जो चुनाव हुए हैं, ये खुले तौर पर सरकार के विरोध में दिखाई दे रहे हैं। अभी जो इस चुनाव में जो एक नया फैक्टर ज़्यादा चला है जूनी पेंशन योजना का, वो खुलकर सामने आया है, जिसमें कई संगठनों ने काम किया है। तो अभी हमारे साथ में शिक्षक संगठन के एक पदाधिकारी है जो हमें पूरी जानकारी देंगे कि ये जो चुनाव हुआ, ये चुनाव में ऐसा कौन सी बात हुई जिसमें सरकार के विरोध में वोट पड़े। ये जो जूनी पेंशन का जो 12 साल से जूनी पेंशन चालू थी, जूनी पेंशन का मुद्दा वैसा जैसा था वैसा ही रह गया था। बाद में उद्धव ठाकरे साहब का सरकार आ गया था और उद्धव ठाकरे साहब का सरकार आने के बाद 2.5 साल तक वो रहा, लेकिन 2 साल उसमें कोरोना में गए। लेकिन उनके मन में था जूनी पेंशन देना, लेकिन बाद में वो सरकार बदल गया। अभी एक नई सरकार जो शिंदे साहब और देवेंद्र फडणवीस की आ गई। लेकिन हमारी जूनी पेंशन का मुद्दा जूना था। हमारा जब हिवाड़ी अधिवेशन में मोर्चा निकलने वाला था, तभी विधानसभा में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, जिन्होंने विधानसभा में कहा कि हम जूनी पेंशन लागू नहीं करेंगे।
उसके बाद हमारा 1 से 1.5 लाख का मोर्चा नागपुर में हिवाड़ी अधिवेशन में निकला और उसकी कुछ भी दखल नहीं ली। बाद में उस मोर्चे को मिलने के लिए कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले साहब आ गए और उन्होंने एक हमें आश्वासन दिया कि जूनी पेंशन हम देंगे, हमारा सरकार जब आएगा तब जूनी पेंशन देंगे। हमारी सरकार ने 3 राज्यों में जूनी पेंशन लागू की है। इस मुद्दे को लेकर सभी जूनी पेंशन जो धारक थे, एकस मिशन जूनी पेंशन, इन्होंने एकजुट होकर आने वाले पदवीधर और शिक्षक चुनाव में हम उनको उनकी जगह दिखाएंगे अगर उन्होंने जूनी पेंशन नहीं दी की। इसलिए इस बार जो 2 टर्म में रंजित पाटिल जो साहब चुनकर आए थे वो इस साल चुनकर आए नहीं, क्योंकि जूनी पेंशन धारकों का एक ही कहना था कि हमारे को जूनी पेंशन लागू करो, और ये सब जूनी पेंशन वाले संगठित होकर सब संगठनों ने पाठिंबा दिया। जूनी पेंशन का उम्मीदवार भी खड़ा था, लेकिन महाविकास आघाड़ी ने उनको समझा बुझा कर उनका पाठिंबा लिया और उन्होंने भी समर्थन दिया। सब शिक्षकों ने उनको पाठिंबा दिया। ये शिक्षक की वजह से ही ये सब परिवर्तन हुआ है। मेरे ख्याल से एकस मिशन जूनी पेंशन में जो भी शिक्षक नहीं है उसमें आरोग्य कर्मचारी है, कृषि कर्मचारी है, यानी जिनको जिनको जूनी पेंशन लागू नहीं है उन्होंने सब जनों ने महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार को वोटिंग किया है। इसी लिए उनका परिवर्तन हुआ है। मेरा एक अभी भी कहना है कि अगर जूनी पेंशन का मुद्दा बहुत गहराई से लिया, अगर वो मान्य किया तो अभी भी वक्त है, नहीं तो बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। मेरे सभी टीचर और जूनी पेंशन वालों को एक ही कहना है, एकस मिशन जूनी पेंशन, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। महाराष्ट्र में भाजपा और शिंदे गुट की जब से सरकार बनी है, इसको कई चीज़ों का विरोध झेलना पड़ रहा है। राज्य में जो मतदार संघ, स्नातक मतदार संघ और शिक्षक मतदार संघ, इनके जो पदाधिकारी है और जो वोटर्स है वो खुले तौर पर राज्य सरकार के इस रवैये का निषेध कर रहे हैं। और साथ ही हमें चुनाव में खुले तौर पर दिखा है कि जो उन्होंने अभी यहाँ जो चुन के दिए है तो वो महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवारों को जीत हासिल करवाई है। और अभी फ़िलहाल यहाँ से परिवर्तन की लहर देखने को मिल रही है। JK 24/7 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन बाकिर के साथ मैं इरशाद अहमद, अमरावती।